हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सौरभ और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 10 अंधविश्वासों के बारे में और जानेंगे उसके पीछे का लॉजिक। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला अंधविश्वास ये माना जाता है कि मंदिरों में घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं। लेकिन मंदिरों में घंटी बजाने से पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते हैं जो ध्यान लगाने में मदद करते हैं, और इसके अलावा बॉडी में जो 7 केंद्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, वो उन्हें भी एक्टिव करने में मदद करते हैं। दूसरा जो अंधविश्वास हम मानते हैं कि नींबू मिर्च लटकाने से अपशगुन दूर होते हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये माना जाता है कि नींबू मिर्च में जो सिट्रिक एसिड होता है वो कीटनाशक का काम करता है और वो घर में कीड़े मकोड़ों को अंदर आने नहीं देता। तीसरा अंधविश्वास हम ये मानते हैं कि तालाब में सिक्के फेंकने से भाग्य अच्छा होता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पहले के समय में जो सिक्के होते थे वो तांबे के होते थे। अगर वो लंबे समय तक पानी में रहें तो पानी के सारे बैक्टीरिया उसको मार देते थे। इसके अलावा तांबा या हेल्थ के लिए एक अच्छा पोषक तत्व भी है। चौथा अंधविश्वास ये माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय पर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे हम पे राहु का प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर हमारे जो आंखों की रेटिना होती है उस पर बहुत खतरनाक असर पहुंच सकता है। इससे हमें एक्लिप्स ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसी कारण हमें सूर्य ग्रहण में बाहर निकलने से मना किया जाता है। पांचवा जो अंधविश्वास हम मानते हैं कि सांप को मारने के बाद हमें उसका सर कुचल देना चाहिए ताकि सांप का कोई रिश्तेदार उसकी आंखों में शक्ल देखकर हमसे बदला ना ले सके। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सांप बिना सर के भी हमला कर सकता है, इसलिए उसका सर कुचलना जरूरी है। सांप का खून ठंडा होता है, इसलिए मरने के कई घंटों बाद भी उसका अंग जो होता है वो काम कर रहा होता है। छठा जो अंधविश्वास हम मानते हैं कि शगुन में 1 रुपये का सिक्का देना शुभ होता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 0 का सिंबॉलिक मतलब अंत होता है, इसीलिए हम किसी भी शुभ रकम को 0 से ख़त्म नहीं करते। सातवां जो अंधविश्वास हम मानते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हमें बाल नहीं धोना चाहिए। इन दिनों में बाल धोना ग्रहों की दृष्टि से हम पर बैड लक पड़ सकता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पुराने समय में लोग पानी बचाने के लिए बहुत सतर्क थे, इसीलिए ये रूल बनाया गया था। आठवां जो हम अंधविश्वास मानते हैं कि हमें रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, इससे हमें अपशगुन लगता है। लेकिन पुराने समय में रात को बिजली न होने के कारण अंधेरा रहता था, इसीलिए रात में नाखून काटने से हाथ कटने का डर बहुत ज़्यादा रहता था, इसीलिए ये नियम बनाया गया था। नौवां जो अंधविश्वास हम मानते हैं कि रात को हमें पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात में उस पेड़ पे भूत या आत्माएं रहती है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पेड़ भारी मात्रा में रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, इसीलिए हमें रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। 10वां अंधविश्वास हम ये मानते हैं कि शमशान से आने के बाद हमें नहाना चाहिए, इससे मरे हुए आदमी की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन पहले के समय में हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए कोई वैक्सीन नहीं थी, इसीलिए अंतिम संस्कार से आने के बाद हमें नहाना जरूरी होता था ताकि बीमारी ना फैले। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching.